46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या? ये पारी सिमट गई है। बैंगलोर के मैदान पर जो कोशिश थी कि आरसीबी का जो लोवेस्ट स्कोर था 49, उसका रिकॉर्ड तुड़वाया जाए, वो टूट गया है और 46 रन पर ही भारतीय पारी सिमट गई है। इंडिया ने थोड़ी प्रूव करना है कि वो क्रिकेट कैसे आउट हुआ है, वो हार्ड लक है, वो लेग स्लिप ली भी है। अरे उन्होंने प्रूव करना ही नहीं है, नंबर 1 टीम है कि भाई 46 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, 50 रन भी नहीं बन पाया। शर्म की बात है ये, 50 रन भी बनाने में भारतीय टीम के हाथ पांव फूल गए और ये स्कोर जो है वो देख करके शर्म आनी चाहिए। ये बात तो तय है कि जब आप बहुत टॉप पर होते हैं तो बहुत से लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। टीम इंडिया 46 रन ऑल आउट हुआ तो जो दुनिया भर से चेजाबाजी हुई वो बड़ी खास है। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या? इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या? इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक हैं। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर, इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाइए। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला, यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए? टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसको कहते हैं ना लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसको कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है, और ये भारत ने कर दिया है। तो भारतीय टीम इस वक्त शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या है। अब इंडियन फैंस को बड़ी उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग कुछ करेगी। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा 10 विकेट उनकी गिरा सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त हाई जिसको कहते हैं ना उनका मोमेंटम हाई है, और उनका अपर हैंड है इंडियन टीम के ऊपर। ये पारी सिमट गई है। बैंगलोर के मैदान पर जो कोशिश थी कि आरसीबी का जो लोवेस्ट स्कोर था 49, उसका रिकॉर्ड तुड़वाया जाए, वो टूट गया है और 46 रन पर ही भारतीय पारी सिमट गई है। और वो जो रिकॉर्ड है वो वाकई में अब भारत के नाम हो गया बेंगलुरु के मैदान पे, कम से कम कि भाई 46 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई, 50 रन भी नहीं बन पाया। शर्म की बात है ये, 50 रन भी बनाने में भारतीय टीम के हाथ पांव फूल गए और ये स्कोर जो है वो देख करके शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से टीम इंडिया एक के बाद एक करके आउट होती चलेगी, और सारे के सारे बल्लेबाजों ने आकर के अपना विकेट जो है सिर्फ गंवाया है। आप जरा स्कोर कार्ड देखिए, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के जो है वो बल्लेबाजी आज की गई है टीम इंडिया के द्वारा। एक एक करके विकेट गिरता चला गया और खिलाड़ी आउट होते चले गए, आते गए, सिमटते गए, और इससे पता चलता है कि किस तरीके से इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने हम पर अपना हमला बोला है। और सबसे खास बात तो ये रही है, जिस तरीके से इस मुकाबले में अगर देखें तो एक समय था जब
40 पर 9 हो गया। यानी आप देखें तो कुल मिलाकर के 31 पर 3 विकेट था और अंतिम के सिर्फ 15 रनों पर हमने जो है वो 7 विकेट गंवाए हैं। 15 रनों में 7 विकेट भारत ने गंवाया है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस जो है हमारे प्लेयर्स ने किया। सिर्फ 15 रन बनाए हैं और 7 विकेट गंवा दिए हैं। इंडिया ने थोड़ी प्रूव करना है कि वो क्रिकेट कैसे खेल कैसे रहे हैं। आउट हुआ है? वो हार्ड लक है, वो लेग स्लिप ली हुई है। अरे उन्होंने प्रूव करना ही नहीं है, नंबर 1 टीम है। हाँ। कैसे प्रूव करेंगे वो? क्या वो करेंगे? तो ऑलरेडी प्रूवन है भाई। है? उनको थोड़ी प्रूव करना है कि 40 पे आउट हो गए, 36 पे आउट हो गए। तो प्रूफ कौन वो तो करेगा? खेल ही रहा है क्रिकेट। है? तुम्हारा साले का मामू का बाप क्या लगता है तुम्हारा भाई? वो विराट कोहली है? आउट हो गया 0 पे तो क्या करूंगा? आउट हो गया तो भाई। लोग लिख रहे हैं उसकी अरे क्यों करें उसकी कारकर्दगी पे? वो 35-36 साल का हो गया, उसकी 70 से ज्यादा सेंचुरियां हैं भाई। अबे बुढ़े हो जाओगे, रन गिनते गिनते उसके इतने रन है उसके उसके। बारे में क्या बात करें? उसे अब कुछ प्रूफ थोड़ी करना, वो तो बच्चों को खुश करने के लिए खेल रहा है। स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा है इसलिए खेल रहा है। अभी मारेगा इंडिया दूसरी इनिंग में। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक सच्ची बात है जो हमें रोज सुनते होते देखो ये हम कहते हैं अभी कि इंडिया के मैच पे ज्यादा फोकस ही नहीं नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हम कहते हैं कि यार सेलेबल है, कमोडिटी है इंडियन क्रिकेट की, मगर इंडिया में कभी कोई नहीं कहता भाई उसको। हाँ। विराट कोहली को ये तो हम कहते अबे हैं। रवींद्र राजा ने सुन लिया हमारा, उन्होंने बाबर पे चेक दिया रख के उठा के। यही तो बेगरती है। घंटे के राजा, मतलब सुनता होने चेपता घंटे के ऊपर है तू। नहीं, कुछ भी नहीं है, सभी चेप रहे हैं आजकल तो मारिए सभी ऐसी सीख रहे हैं यार। यार। ये बात तो तय है कि जब आप बहुत टॉप पर होते हैं तो बहुत से लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। टीम इंडिया 46 रन्स ऑल आउट हुआ तो जो दुनिया भर से चेज़ाबाजी हुई वो बड़ी खास है और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इंडिया के घर में हराना, इस बीच में पहले बैटिंग इंडिया के लिए मुश्किल थी। मतलब इतनी बारिश के बाद पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करती है, ऐसा होता है। और वही इंडिया जो हमने देखा था कि 25-30 ओवर के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ 280 समथिंग रन्स किए थे, वो उतने ही ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के सामने लड़खड़ाती नजर आई। सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए और 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इसमें थोड़ी कंडीशन सूट की उनके बॉलर्स को और दूसरा उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की, इसमें उनकी ये तारीफ भी बनती है। और उनका ये थर्ड लोएस्ट है ओवरऑल और एट सॉइल, यानी भारत के अंदर भारत का ये सबसे बुरा स्कोर है 46। और माइकल वॉन ने लिखा, उन्होंने बोला दिल खट्टा करने की जरूरत नहीं, आप तो 36 पे भी सारे आउट हुए हैं, ये तो फिर भी 10 रन ज़्यादा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच का दूसरे दिन में भारतीय टीम ने गुरुवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर चल रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो दावा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम केवल 46 रन पर ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों मैट हेनरी ने 5 विकेट और विलियम ओम रूडकी ने 4 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। 46 रन पर ऑल आउट होते ही भारतीय टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। भारतीय टीम अपने घर में ही सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके अलावा भारतीय टीम ने एशिया में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का दब्बा भी अपने ऊपर लगा लिया। वैसे टीम इंडिया ने अपने टेस्ट इतिहास की तीसरा सबसे छोटा स्कोर बना लिया। अब देखते हैं कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को कितने रनों तक रोक सकता है और भारत क्या कर सकता है।